प्रेम एक सेक्सोलॉजी है। प्रेम हमारे देश में क्यों सेक्सोलॉजी है? तो हम देखते हैं कि हमारे देश में धार्मिक ग्रंथ किसने लिखे? ब्राह्मणों ने लिखे। और पुराणों के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी सरस्वती के साथ में विवाह किया था। यह प्रसंग सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में आया है कि अपनी ही बेटी, क्योंकि पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के 5 मुख होते थे और वो दोनों बाप और बेटी जब उनका विवाह हुआ तो वो जंगलों में रहे और 100 वर्ष तक रहे और इसी संभोग के कारण उनको मनु नाम का पुत्र हुआ था जो स्वयं भू था। स्वयं भू। तो ये क्या है दुनिया के लोगों के लिए? ये जो पुराणों में दिया है सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में, तो ये दुनिया के लोगों के लिए मैसेज क्या है कि हर वो इस देश का उच्च वर्णीय अपनी ही बेटी के साथ सोना चाहिए ताकि उनकी बेटियां घरों के बाहर नहीं निकले। और यदि उनकी बेटियां उनके साथ सोएगी अपने बाप के साथ तो उन्हें गर्व भी महसूस होगा और उनके ब्राह्मण होने का या उच्च वर्णीय का होने का दायित्व भी पूरा हो जाएगा। और उनकी बेटियां भी घरों के बाहर या किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क या संभोग, सीधी सी बात है, संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो घर के अंदर ही बाप बेटी हो या फिर जब बाप कर सकता है तो भाई कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बाकी के लोगों की कोई गिनती है नहीं। तो बाप बेटी के साथ में संभोग कर सकता है और इस प्रकार बेटी भी संतुष्ट रहेगी और बाप। अब ये तो भारत के उच्च वर्णीय लोगों को ही पूछना पड़ेगा कि वो किस तरह से संभोग अपनी बेटियों के साथ करते हैं। और जब ब्राह्मण अपनी ही बेटी के साथ सेक्स करेगा, अब वो चाहे जितनी भी बार करे अपने घर में, तो स्वाभाविक है वो बाहरी पुरुष से आकर्षित नहीं होगी, उसको लेना देना ही नहीं रहेगा क्योंकि उसका बाप ही उसकी पूर्ति कर देता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश के मंदिरों में भी वही सेक्स की मूर्ति, फिर हमारे देश में कामसूत्र जैसे बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ भी लिखे गए। किसके लिए? काम वासना के लिए। काम वासना मतलब सेक्स पर। तो ये क्या है हमारे देश में अकॉर्डिंग टू हिंदुज्म या अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुज्म, तो ये सेक्सोलॉजी मतलब सेक्स किस प्रकार से किया जा सकता है? बाप बेटी के साथ कर सकता है, बेटी बाप के साथ। वैसे महिलाओं में बताया जाता है कि 8 प्रकार की लज्जाएं होती है और 8 का बहुत ज़्यादा महत्व है, 10 का और 8 का। तो हमारे देश के मंदिरों में भी उन सारी क्रियाओं को उकेरा गया है और मूर्तियों के माध्यम से बहुत अच्छा समझाया गया है। तो मंदिर क्या है? शिक्षा का केंद्र उसको बनाया गया था। मतलब अगर देखने जाए महिलाएं तो क्या देखना चाहिए? जब बाप बेटी के साथ सेक्स कर सकता है तो अगर वो मंदिर में जाए तो वो भी वहाँ पर भी देख करके वो उत्तेजित हो जाए। तो जो सेक्स की भावना है वो मंदिरों के माध्यम से या घर में पूरी तरह से जागृत होनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था या चरित्र चित्रण मंदिरों में भी किया गया है और जिसको हम बड़ा पवित्र और बड़ा अच्छा मानते हैं, जैसे कामाख्या देवी हो या फिर शिवलिंग। तो सोचने लायक बात यह है कि हमारे देश का उच्च वर्णीय अपनी ही बेटियों के साथ सेक्स करता है, तब उनकी पुत्रियों को क्यों किसी दूसरे इंसान की जरूरत पड़ेगी? स्वाभाविक है कि उनकी बेटियों की इच्छा घर में बाप के द्वारा दी गए सेक्स के कारण समाप्त हो जाती है और वो अपने जीवन में पूरी तरह से सामान्य बनी रहती है। तो यहाँ पर सवाल उठता है, सोचने लायक सवाल उठता है कि क्या वो ब्राह्मण बनिया या ठाकुरों की जो उच्च वर्णीय है या उच्च जाति के लोग हैं उनकी बेटियां बाहर कभी किसी से प्रेम कर सकती है? जी नहीं, क्योंकि प्रेम की आखिरी दहलीज भी तो सेक्स करना ही होता है और पिता या बाप के द्वारा अगर सेक्स की पूर्ति कर दी जाती है उच्च वर्णीयों में, तो स्वाभाविक है कि उनकी स्त्रियां, उच्च वर्णीयों की स्त्रियां, उनकी बेटियां अन्य छोटे गरीब या छोटे जाति के युवाओं से प्रेम क्यों करेगी?
उनको तो शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए उनको इमोशनल बनाया जाता है कि माँ बाप की इज्जत का ध्यान रखना चाहिए, घर के बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। और क्यों घर की दहलीज का और माँ बाप की इज्जत का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि बाप के द्वारा ही सेक्स की पूर्ति हो जाती है। अब ब्राह्मण क्या सोचता है कि पेड़ लगाओगे तो उसके फल कौन खाएगा, खुद ही खाना चाहिए। और यही सोचकर उच्च वर्णीय जनरल इस कैटेगरी के लोग अपनी बेटियों को घरों से निकलने के लिए मना करते हैं। तो उन लोगों में जो जातियां है, उन लोगों ने ही जातियां बनाया और वर्ण भी बनाया। तो इसका कारण यह था कि उनकी बेटियों के साथ अन्य कोई इंसान सेक्स नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो महिलाएं जिस्म बेचती है उनको वेश्या कहा जाता है, लेकिन इस देश के जो उच्च वर्णीय, भारत के जो उच्च वर्णीय है, जो खुद को ब्राह्मण बनिया और ठाकुर कहते हैं, और उनकी बेटियां अपने बाप से सेक्स करवाती है, तो उस पिता को क्या कहना चाहिए और बेटी को क्या कहना चाहिए? हम वेश्यालय को या जो जिस्म बेचती है पैसा लेकर के अपना पेट भरने के लिए, क्योंकि वो मजबूरी में बनाई जाती है इसी समाज के लोगों के द्वारा, तो इन बाप बेटे का जो रिश्ता है, जो ग्रंथ में दिया है मत्स्य पुराण में और सरस्वती पुराण में, तो इसको क्या कहना चाहिए? उस स्त्री को क्या कहना चाहिए जो अपने ही बाप के साथ सेक्स करती है, अकॉर्डिंग टू मत्स्य पुराण एंड सरस्वती पुराण। अब रामायण में देखते हैं कि रामायण में एक बड़ी खूबसूरत सी रेखा खींची जाती है लड़की के लिए कि भाई घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए फॉर सीता। तो राम तो एक क्षत्रिय था, लेकिन उसने कभी राम सिंह नाम नहीं लिखा। उसको भगवान माना गया क्योंकि वो धर्म के लिए युद्ध किया था। अब न राम सिंह अगर नाम लिखता तो उसको कोई भगवान मानता ही नहीं है, इसलिए उसने सिंह नहीं लगाया अपने नाम के सामने। लेकिन स्त्री चार दीवार की वस्तु है और वो उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए क्या किया, लकीर खींच दी उसके देवर ने कि बोले भाभी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींचा था, तो वो चार दीवारी के बाहर अगर निकली तो फिर कोई रावण, रावण अर्थात जंगली या आदिवासी, मतलब भारत का कोई दलित वलित मान लो, उसके साथ कहीं भाग न जाए। इसका तात्पर्य क्या है कि किसी अलित दलित के साथ में भारत के किसी उच्च वर्णीय की बेटी या किसी जंगली, रावण मतलब जंगली आदिवासी, तो उसके साथ भागना नहीं चाहिए। और हो सकता है कि राम सीता को, पति पत्नी राम ने कभी सीता को वक्त नहीं दे पाया होगा, तो फिर क्योंकि कमाना खाना भी है, तो फिर कोई ठाकुर ब्राह्मण कोई भी हो इंसान, तो अपनी अगर पत्नी को समय नहीं दे सकता है तो फिर क्या करना चाहिए स्त्री को? तो फिर उसके लिए नियोग प्रथा है जो महाभारत में लिखी गई, जिसका अर्थ सीधा सीधा है कि वो अपने देवर के साथ या इंसान जिसके भी साथ है स्त्री अपना संभोग कर सकती है। यानी लक्ष्मण जैसा देवर और सीता यानी अपनी भाभी को डरा करके रखता है कि घर के बाहर तू निकलेगी नहीं। इसका मतलब क्या है कि भैया तेरे को अगर मेरा भाई कंप्लीट नहीं कर पाता है तेरा सेक्स, तो फिर मैं हूं ना। और इसलिए वो लक्ष्मण रेखा खींची जाती है, जो घर के बाहर नहीं निकलना। अगर मेरा भाई तेरी पूर्ति नहीं करता है, तेरा सेक्सुअल रिलेशन कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो फिर उसके लिए मैं हूं। और इसलिए तो ये लिखा किसके लिए गया है? केवल संभोग करने के लिए कि तू घर के बाहर नहीं जाएगी, बात खत्म। अगर तेरी पूर्ति नहीं होती तो तू मेरे को बोल, मैं तेरा देवर हूं, अकॉर्डिंग टू नियोग प्रथा महाभारत। तो सवाल यहाँ पर उठता है कि कोई जंगली या कोई आदिवासी या दलित उठा के ले जाएगा और हमारा सारा धन दौलत राजपाट छोड़कर सारी जिंदगी तेरे पीछे घुसना पड़ेगा, तेरे को वापस लाने में बीतेगा। क्योंकि हम ऊंचे जाति के, हमारी इज्जत है, हम शान के लिए जीते और शान के लिए मरते, और हम दौलतमंद भी है, हम ज्ञानी भी है, हमारी इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। इसलिए घर के बाहर नहीं जाना है। अगर राम से संतुष्ट नहीं है तो फिर उसका देवर लक्ष्मण कहता है मैं हूं ना, नहीं तो ये लक्ष्मण रेखा खींच के रखो, नहीं तो रामायण जैसी बहुत बड़ी घटना घटेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर लड़की भाग गई
या किसी वनवासी या किसी दलित या किसी आदिवासी के साथ, तो फिर फौज फाटा निकालो, फिर हनुमान को ढूंढो, सारी जिंदगी उसके पीछे पड़े रहो और उसकी हत्या कर दो, जैसी रावण की हत्या की गई थी, जिसके पास सीता गई थी, और सीता को वापस लेके आओ तो हो गया वो रामायण। ये सब क्या है? घर के अंदर अंदर सेक्सोलॉजी। और ये कहाँ पर लिखा है? मत्स्य पुराण और सरस्वती पुराण में। तो ये सोचने लायक बात है। और ये सारा का सारा धर्म है, और इसीलिए आज भी हमारे देश में 99% बलात्कार घरों के अंदर होते हैं। इज्जत की आड़ में, बोले हमारा इज्जत का भाजी पाला हो जाएगा तो इज्जत बची रहना चाहिए। बाप सेक्स करता है, कोई काका भी करता होगा, कोई भाई भी करता होगा, तो उस समाज की उस उच्च वर्ण की स्त्रियां चुपचाप घर में रहती है और उस बात को दबा के रखा जाता है। और क्यों दबा के रखा जाता है? क्योंकि उसके बाद में महाभारत का द्रौपदी बलात्कार, ये भी तो एक समस्या है। जो राजा, भाई, बहन, उसके 5 पति, पूरी प्रजा, पूरा दरबार, सब लोगों के सामने अगर उस स्त्री का बलात्कार हो सकता है, तो कौन से हद तक वो स्त्री स्वतंत्र रहेगी? क्यों ना उसका बलात्कार होगा? कहाँ लेकर के जाएगी वो? राजा के पास? तो राजा तो खुद ही सामने है, मतलब न्याय किसी भी सूरत में देना नहीं है। तो सरकारों द्वारा भी प्रयास किया जाता है कि कोई हिंदू धर्म या समाज पर टिप्पणी ना करे। इसलिए हमारे देश का लोगों का ध्यान तो 3 तलाक पे जाता है। हमारा ध्यान उसमें जाता है कि मुस्लिमों में सुधार होना चाहिए, लेकिन हमारे देश के हिंदू दर्शन में क्यों? और फिर उसको इतिहास में भी पढ़ाया जाता है कि धर्म ही सब कुछ है। सरकारें, इतिहास, कोर्स, हर जगह केवल हिंदू धर्म ठूसा गया है। तो फिर ये क्या सिखाया जाता है इस देश के लोगों को? लेकिन बाप के द्वारा किया गया बलात्कार जो है, जो पुराणों में लिखा है, हम उस पर कभी भी चर्चा नहीं कर सकते। उस घिनौनी साजिश को ढकने के अलावा ये सब क्या है? कुछ भी नहीं है। मतलब सरेआम बलात्कार कर सकते हैं, सरेआम, बाप घर के अंदर। क्योंकि एक उच्च वर्णीय महिला नीची जाति के युवक से प्रेम करेगी, तब उसका बाप क्या करेगा? उसी की यौन पूर्ति करता है। और सोचिए वो वर्ण, उच्च वर्ण जाति कैसी होगी जहां पर एक स्त्री अपने ही पिता से तृप्त हो जाती है सेक्स के माध्यम से, और अपने ही पिता से सेक्स संतुष्टि करती है, जो ग्रंथों में लिखा गया है, पुराणों में लिखा गया है। इसलिए उच्च जाति की महिलाओं को प्रेम की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम की आवश्यकता ही नहीं होती। वो कभी प्रेम नहीं करती और करना भी नहीं चाहती और कर भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि प्रेम ये सिर्फ गरीब लोगों की धारणा है। क्योंकि उच्च वर्णीय ब्राह्मण बनिया या ठाकुर अपनी बेटी को सेक्स अपने घर पे ही देता है। वो खुद पौधा उसने लगाया, वो एंजॉय करेगा, वो फल खाएगा। और इसलिए ब्राह्मण बनियाओं की बेटियां कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकती। उनको पता है कि इस देश के गरीब, इनमें संवेदना होती है, जबकि ब्राह्मण उच्च वर्णीय संवेदनहीन होता है, इसलिए अपनी बेटी के साथ संभोग करता है। जबकि गरीबों में संवेदना होती है, जो मानवता, दया, त्याग, इसका प्रसंग होता है। और इसलिए बुद्धिज्म में इसकी पूरी पूरी आज़ादी दी गई है। कहीं पर भी कुछ उसके लिए लिखा नहीं गया है जहाँ पर दया, शिक्षा, त्याग को महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम स्वतः ही उसमें उपजेगा, उसमें जन्म लेगा। और हिंदुज्म जबरदस्ती सेक्स पर टिका है, जबरदस्ती सेक्स पर टिका है। इसलिए उनके बच्चे बच्चियां कभी भी प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि शारीरिक संतुष्टि उनको उनके माँ बाप और घर के ही वातावरण में मिलती है। और इसलिए निर्भया कांड के वक्त बहुत खूबसूरत बात कही थी एक पुलिस कमिश्नर ने कि 99% बलात्कार हमारे देश में घरों के अंदर होते हैं, जिस पर किसी का ध्यान नहीं होता और कोई उसमें कुछ बोल नहीं पाता है। बिल्कुल जानवरों की तरह